कल हमने कहाँ तक देख लिया था? मैक्स। लास्ट क्लास में हमने मिन टर्म देख लिया था ना। आज हमें मैक्स टर्म से कंटिन्यू करना है। तो हेडिंग डालिएगा मैक्स टर्म। मैक्स टर्म क्या होता है? हेडिंग डालिएगा मैक्स टर्म। मैक्स टर्म हो गया था यार। नहीं, थोड़ा सा बचा था। ओके। बस डेफिनेशन ही तो हुई थी। डेफिनेशन के बाद हमें कंटिन्यू करना है। तो अब देखिएगा, मैक्स टर्म ऐसा लिख लीजिएगा, कंटिन्यूड। मैक्स टर्म कंटिन्यूड। तो अगर हमारा कोई भी दो वेरिएबल है, लेट अस एज्यूम टू वेरिएबल। ये है ए बी, 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। तो अगर हम मैक्स टर्म लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? मैक्स टर्म अगर लिखना हो तो सम टर्म आता है, और हमें जीरो ही चाहिए। तो ए प्लस बी, इसी को लिखते हैं कैपिटल एम नॉट। अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो ये हो जाता है 0 1 2 3। हमें जीरो ही चाहिए, तो ये हो जाएगा ए, लेकिन बी के कारण ये 1 आ जाएगा। तो ए बार, सॉरी, ये हो जाएगा ए बी बार। ए प्लस बी बार। ए बी बार, ये हो जाएगा M1। ए बार प्लस बी, ये हो जाएगा M2। ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू M3। ठीक। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं एक्सॉर गेट का, अगर मैं एक्सॉर गेट का एग्जांपल लेता हूं तो आप मुझे बताइएगा, जीरो और जीरो क्या हो जाएगा? 0 1 1 0। तो कहाँ पे हमें 0 0 मिल रहा है, ये हमें देखना है। तो M0 0 है, M3 0 है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y इज इक्वल टू M0 प्लस M3, या y इज इक्वल टू समेशन ऑफ पाई, इसको पाई बोल सकते हैं, 0 3। ठीक। कितने मैक्स टर्म आए यहाँ पे? 1 2 3 4। दो वेरिएबल के लिए 4 मैक्स टर्म आए। 3 वेरिएबल के लिए 8 मैक्स टर्म्स आएंगे। मतलब फॉर एन इनपुट वेरिएबल, फॉर एन इनपुट वेरिएबल टोटल 2 टू रेस रेस टू टू पावर। पावर n मैक्स टर्म्स। ठीक। तो यहाँ पे
ये हमारा जो मैक्स टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट ऑफ सम या सम ऑफ प्रोडक्ट्स, बताइए। सम था में सर वो। क्या क्या? सम सम। सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी रिप्रेजेंट करता है या पीओएस रिप्रेजेंट करता है? पीओएस पीओएस। रिप्रेजेंट करता है। पीओएस है। इट represents product of sum, it represents product of sum, that is POS। इसके बाद लिखिएगा फॉर्म्स ऑफ बूलियन फंक्शन। स्टैंडर्ड फॉर्म्स हम लिखेंगे। फॉर्म्स ऑफ बूलियन फंक्शन, बूलियन फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो पहले आता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट जिसको एसओपी भी बोलते हैं, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है ए बी सी का और इसका एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए बार सी, तो ये किस फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हैं उनका सम। ये दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस, या इसी को बोला जाता है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन फंक्शन ए बी सी का है तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस बी ए बार प्लस सी। ये है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक। अब स्टैंडर्ड एसओपी किसे बोलते हैं, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड एसओपी। ये स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, नॉट अ स्टैंडर्ड पीओएस। ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम नहीं है। तो स्टैंडर्ड एसओपी और स्टैंडर्ड पीओएस फिर क्या होता है, देखते हैं। थर्ड लिखिएगा, स्टैंडर्ड एसओपी। थर्ड लिखिएगा, स्टैंडर्ड एसओपी। कोई भी फंक्शन है हमारे पास, ए बी सी, दैट इज ए बी प्लस ए बार सी, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हर लिटरल में तीनों वेरिएबल होने चाहिए। मतलब यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं, ए बी
मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 प्लस ए बार सी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल नहीं है, सी वेरिएबल नहीं है, सी प्लस सी बार। सी प्लस सी बार ऐसा लिख सकते हैं, प्लस ए बार सी, यहाँ पे बी वेरिएबल नहीं है तो बी प्लस बी बार, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी सी, ए बी सी बार, ए बार सी बी, इसको ए बार बी सी लिख देते हैं स्टैंडर्ड, ए बार बी बार सी। तो बताइए ए बी सी को क्या लिखेंगे, 0 0 0 या 1 1 1? किस एक टर्म में, नेक्स्ट टर्म और मेन टर्म? ये एसओपी है ना, एसओपी कौन? 1 1 1। वेरी गुड, 1 1 1, 1 1 0, 0 1 1, 0 0 1। ठीक, तो 1 1 1 का मतलब क्या होता है, 7। 1 1 0 का मतलब क्या होता है, 6। 4 2 1, 0 1 1 3, यह है 1। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा मिन टर्म्स में, representation in min term, summation m 1 3 6 7, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हो गया, मिन टर्म्स का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बनेगा। अब पीओएस का भी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन देख लें, लिखेगा स्टैंडर्ड पीओएस, एफ ए बी सी, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, ए प्लस बी, ए बार प्लस सी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस 0, ए बार प्लस सी, या ऐसा ए बार प्लस 0 प्लस सी। ठीक, जो 0 है उसको कैसे लिखा जा सकता है, कौन सा वेरिएबल नहीं है इस पूरे के पूरे टर्म में, एक्सप्रेशन में, सी। सी नहीं है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी सी बार। सिमिलरली ए बार प्लस बी बी बार प्लस सी, तो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ठीक, तो इसको बोल सकते हैं हम 4 2 1, इसको बोल सकते हैं हम 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0, ऐसा बोल सकते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, ये 4 को, ये 6 को। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, पाई, या इसको ऐसा लिख दीजिए, पाई कैपिटल एम 0 1 4 6, यह स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्स टर्म।
सर सर ये 1 2 3 फोर्थ लाइन, जो थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन कैसे आ गया ना, थोड़ा सा बता सकिए क्या? ठीक, मैं बताता हूँ। स्टैंडर्ड representation of मैक्स टर्म। हमने एक लॉ पढ़ा था, याद है आपको पीछे, कि a प्लस बी सी बार अगर है तो इसको a प्लस बी a प्लस सी बार कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक, तो यह है स्टैंडर्ड पीओएस। अगर आपको एसओपी से पीओएस में कन्वर्जन करना है तो क्या आंसर होगा, कैसे करोगे, देखिएगा। सर पाई जो डालना पड़ता है इसके। हाँ, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक। अब एक चीज और देखिएगा, लिखिएगा एक क्वेश्चन। यह है एसओपी से कन्वर्जन पीओएस में। एसओपी से पीओएस में कन्वर्जन। F इज इक्वल टू समेशन ऑफ M 1367। ठीक, तो F बार क्या हो जाएगा, जो टर्म यहां पे नहीं है, तो F बार ही होता है पाई। एक और क्वेश्चन था मेरे पास, 1 मिनट दीजिएगा। इसमें कौन कौन से टर्म्स नहीं है, 0 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 7 है। तो ये हो गया हमारा मिन टर्म। ये है गिवन, ये है मैक्स टर्म जो हमने अभी डिराइव किया। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है एफ नॉट को, ये है प्रोडक्ट ऑफ सम्स, मतलब M0 M2 M4 M5, ये हमने कन्वर्जन कर दिया मिन टर्म से मैक्स टर्म में। अगर मिन टर्म से मैक्स टर्म या मैक्स टर्म से मिन टर्म में जाना है, मिन टर्म तक जाना है, तो जो दिया गया है एसओपी या पीओएस, उसका बार ले लीजिए, आप दूसरे फॉर्म में तुरंत पहुंच जाओगे। ठीक, एक और क्वेश्चन था अपने पास, वही क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था, कहाँ गया। हाँ, एक और क्वेश्चन है अपने पास, इसको करिएगा जरा, बताइए। एम प्लस M2 प्लस M4 ऐसा नहीं लिखिएगा ना सर, इस तरह से। ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स है ना, सम का ओह, प्रोडक्ट है। ठीक है सर, ठीक ठीक। अब एक फंक्शन दिया गया है हमें, पाई एम 0 1 2 3 4 7, यह है मिन टर्म। तो मैक्स टर्म क्या होगा इसका, नहीं, ये मैक्स टर्म है।
पाई एम दिया गया है ना, पाई और कैपिटल एम। तो मिन टर्म क्या होगा? बताइए। 5 and 6। 5 and 6। 5 and 6, वेरी गुड। जो उसमें नहीं है वो इसमें आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसके क्वेश्चंस ज्यादा जेई में ही पूछे जाते हैं, एई में नहीं पूछे जाते। चलिए, इसके बाद हेडिंग डालिएगा करनॉग मैप। मतलब से जो ब्रैकेट। पीछे जा था, हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मिन टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ सम इज इक्वल टू मैक्स टर्म, ये बोल सकते हैं क्या? ये तो मैंने लिखवाया है आपको, पीछे देखिए। जब हमने मैक्स टर्म और मिन टर्म पढ़ा था तो वो तो मैंने आपको लिखवाया था। नहीं सही है, कहीं नहीं लिखा है। यहाँ पे आपने सिर्फ उसका नाम दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी और डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और प्रोडक्ट ऑफ अरे सम इज आज इक्वल नहीं, टू। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ओके लास्ट क्लास वाला लेक्चर देखिए। ओके, हाँ हाँ हाँ, मिन टर्म ऑलवेज रिप्रेजेंट द सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके ठीक। रिवाइज नहीं कर रहे हो आप लोग? देखिए, अब हम बात करते हैं टू वेरिएबल के मैप की। टू वेरिएबल के मैप, हेडिंग डालिएगा टू वेरिएबल के मैप। सबसे पहले हम टू वेरिएबल के मैप देखेंगे, फिर थ्री वेरिएबल के मैप पे चलेंगे। तो टू वेरिएबल के मैप में कितने वेरिएबल होंगे? नाम से ही पता चल रहा है, दो वेरिएबल होंगे। एक होगा ए, एक होगा बी। ए होगा आपका 0, बी होगा 0, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो मिन टर्म है एम, मैक्स टर्म है एम, कैपिटल एम। तो मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम नॉट, M1, M2, M3, कैपिटल एम नॉट, कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3। ठीक। तो एम नॉट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है बताइए? एम नॉट का रिप्रेजेंटेशन, स्मॉल एम नॉट का रिप्रेजेंटेशन आप बता सकते हैं? ए बार बी बार। ठीक है, वेरी गुड। ए बार बी बार। M1 का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? ए बार बी। M2 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ए बी बार। M3 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ए बी। ठीक। कैपिटल एम नॉट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी M1, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, ए प्लस बी, सॉरी ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। तो इसका मतलब क्या है? हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो मैक्स टर्म है वो मिन टर्म का कॉन्जुगेट ही है। यस सर। मैक्स टर्म इज इक्वल टू मिन टर्म का कॉन्जुगेट। कैसे? अगर ए बार बी बार का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ए बार बी बार का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट लगाइए। ए बार का बार बीच में आ जाएगा प्लस बी बार का बार,
ए बी, तो वही चीज आ गया, नोट कर लीजिए। के मैप में डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होते हैं। के मैप में अलग अलग बहुत सारे शेल्स होते हैं, और हर शेल किसी भी के मैप में एक इनपुट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होता है, या तो मैक्स टर्म होता है या तो मिन टर्म होता है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। के मैप contains different number of cells. Each cell represent a input combination. हर शेल एक इनपुट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, और हर इनपुट कॉम्बिनेशन या तो मिन टर्म होगा या तो मैक्स टर्म होगा। Is either max term और मिन टर्म। अगर हम n वेरिएबल्स की बात करें, n वेरिएबल के मैप की बात करें, तो n वेरिएबल के मैप में टोटल कितने सेल्स होंगे? 4। फॉर n वेरिएबल के मैप, या पहले शुरू से 2 वेरिएबल से शुरू करते हैं। फॉर 2 वेरिएबल के मैप, टोटल 4 cells are there. For 3 variable K map, total 8 cells are there. ठीक, तो अगर हम 2 वेरिएबल के मैप की बात करें, फॉर 2 वेरिएबल के मैप, 4 शेल्स बनेंगे। के मैप में टोटल 4 खाने बनेंगे। यहां से हो जाएगा डिवीजन, यहां पे लिखा जाएगा MSB, यहां पे लिखा जाएगा LSB। तो यहां पे मुझे बताइए ए और बी में कौन सा MSB है? ए जो MSB है सर। ए है वो MSB है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक, 2 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1।
तो अब ध्यान से देखिएगा, 0 0 क्या होता है, 4 2 1, 0 0 दैट इज 0, 0 1 1, 1 0 2, 1 1 3, ये हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पे आउटपुट मान लूं, ए बी इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए जो आउटपुट है वो है 1 1 0 0, और डेसिमल है आपका 0 1 2 3। तो 0 की जगह है 1, 1 की जगह पे भी 1 है, 2 की जगह पे 0 है, 3 की जगह पे 0 है। ये हमने एज्यूम किया है y की वैल्यू। y की वैल्यू हमने एज्यूम किया है। ठीक, तो 1 1, 0 और 1 की जगह 1 1 है, तो 0 और 1 की जगह हमारा क्या है, 1 1। 2 और 3 की जगह है 0 0। ठीक, तो अगर मैं मिन टर्म से इसे सॉल्व करूं, मिन टर्म से सॉल्व करूं, तो हमें कौन सी वाली वैल्यूज देखनी पड़ेगी मिन टर्म के लिए, 1 या 0? 1 1 देखनी पड़ेगी। तो 1 1 कहां पे है, 0 और 1 में, फॉर मिन टर्म। कैपिटल वाई आउटपुट इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, एम नॉट प्लस या मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट्स M1। एम नॉट क्या है, एम नॉट है आपका ए बार बी बार, ए बार बी बार। M1 क्या है आपका, ए बार बी। इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए बार। ए बार आएगा। कॉमन ले लीजिए, बी प्लस बी बार हो जाता है 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा ए बार, y इज इक्वल टू आ जाएगा ए बार। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया मिन टर्म से सॉल्व करने का तरीका। अगर मैं के मैप से डायरेक्टली यहां पे ए बार निकाल दूं, तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जितने भी 1 हैं उनका ग्रुपिंग बना लेना है। ये हमने 1 का ग्रुप बना लिया। ठीक, अब इसमें देखना है कि ए और बी में से कौन सी वैल्यू नहीं बदल रही। इस ग्रुप को ध्यान से देखिए, ए। इस ग्रुप को ध्यान से देखिए, यहां पे b एक बार 0 है, b एक बार 1 है, मतलब b की वैल्यू बदल रही है। तो b को मत लीजिए, जो वैल्यू नहीं बदल रही, a 0 का 0 ही है, a नहीं बदल रहा, तो आउटपुट आ जाएगा a। बट a तो 0 है, मिन टर्म में हमें क्या चाहिए होता है, 1, तो a का बार। हमने के मैप से 1 की ग्रुपिंग, सॉरी 1s की जितनी भी ग्रुपिंग है वो करके हमने आसानी से रिजल्ट निकाल लिया, सिवाय कि हम मिन टर्म को सॉल्व करें। ये आया समझ में? जी मैं सर। एक बार पीओएस का भी एग्जांपल लेके बता देता हूँ, मैक्स टर्म का भी एग्जांपल लेके बता देता हूँ, कि मैक्स टर्म से भी सॉल्व करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक, हेडिंग डालिएगा फॉर मैक्स टर्म, यही चीज हम मैक्स टर्म के लिए निकाल रहे हैं, फॉर
मैक्स टर्म। मैक्स टर्म में हमेशा जीरो वाले को देखा जाता है, तो जीरो वाले को देखा जाता है, तो जीरो जीरो कहाँ पे है, 2 और 3 पोजीशन पे। देखिए तो M2 और M3 का सम आएगा या मल्टीप्लीकेशन आएगा y? टर्म आएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम है ये, पहला प्रोडक्ट। पीओएस हम देख रहे हैं ना, पीओएस में जो पहला टर्म है वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसओपी में जो पहला टर्म है वो सम को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ट्रिक बना लीजिए, पीओएस में प्रोडक्ट आएगा बीच में, एसओपी में सम आएगा। तो एम है कितना, सॉरी M2 है कितना, जीरो। नहीं, M2 हमने क्या निकाला है, ए बार प्लस बी, बार ए बार प्लस बी। M3 हमने क्या निकाला है, ए बार प्लस बी बार। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बार डॉट ए बार प्लस बी बार, सॉरी ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार, ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार, ए बार मल्टीप्लाई बाय बी, बी मल्टीप्लाई बाय बी बार। तो इसको ए बार लिखा जा सकता है, ठीक, प्लस ए बार बी बार, ए बार बी, बी डॉट बी बार को जीरो लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, ए बार यहां से कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस बी बार प्लस बी। वन में किसी को भी ऐड कर दो 1 आएगा, यस, तो y की वैल्यू ए बार आ गई, y की वैल्यू एक आ गई ए बार। अब सॉल्व बाय के मैप, सॉल्व बाय के मैप। के मैप को सॉल्व करिए, के मैप से सॉल्व करिए। तो मिन टर्म में हमने 1 की ग्रुपिंग बनाई थी, तो अगर मैक्स टर्म से अगर आपको सॉल्व करना है तो किसकी ग्रुपिंग बनाओगे, जीरो। जीरो की ग्रुपिंग बनाएंगे। ये जीरो की ग्रुपिंग हमने बना दिया। क्या चीज नहीं बदल रही इस ग्रुप में, बी या ए? ए ए नहीं बदल रहा, लेकिन ए तो 1 है, हमें चाहिए कितना, मैक्स टर्म में क्या चाहिए होता है, जीरो जीरो। 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 तो ए बार। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं डायरेक्ट जो के मैप से बनते हूं, ठीक है। अब लिखिएगा ग्रुपिंग ऑफ एडजेसेंट सेल। हम एडजेसेंट सेल में ही कैसे ग्रुप कर सकते हैं, ऐसे डायगोनली क्यों नहीं ग्रुपिंग कर सकते, ठीक। तो इसका भी एक रूल है, लिखिएगा ग्रुपिंग ऑफ एडजेसेंट सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल्स की ग्रुपिंग, दो सेल को एडजेसेंट सेल बोला जाएगा अगर ये यूनिट डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जाने पे सिर्फ एक बिट ही बदले, तब उन दो सेल्स को एडजेसेंट सेल्स कहा जाता है। तो ये लिख लीजिएगा इसमें, टू सेल्स
are called adjacent cells. दो सेल्स को हम एडजेसेंट सेल्स कहेंगे इफ एंड ओनली if and only if one bit changes when we move from one cell to other cell. यह A, यह B, 0 1 0 1, यह 0 0, यह 0 1, यह 1 0, यह 1 1। तो इन दोनों सेल को एडजेसेंट सेल बोला जाएगा। इनको एडजेसेंट सेल बोला जाएगा, इनको एडजेसेंट सेल बोला जाएगा, और इनको एडजेसेंट सेल बोला जाएगा। क्योंकि इन दोनों सेल, ये दोनों सेल एक सेल से दूसरे सेल में जाने पे सिर्फ एक बिट ही बदल रही है। देखिए ध्यान से, जो भी एडजेसेंट सेल मैंने दिखाया उसमें एक सेल से दूसरे सेल में जाइए, देखिए कोई एक ही बिट बदल रही होगी। लेकिन अगर आप डायगोनली जाएंगे तो दोनों बिट बदल जाएगी। दिखा? यस सर, देखा है। ठीक, तो नोट करिएगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, यहां तक हो जाए तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द आउटपुट if all the cells of two variable K map has one in it. वन 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 वन। अगर डेसिमल से जाए तो ये कौन सी पोजीशन है? 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो ध्यान से देखिए, तो वन y आउटपुट है। 1 आउटपुट मिलेगा, वेरी गुड। यहाँ पे आपको 1 आउटपुट मिलेगा। आउटपुट इज इक्वल टू 1। कैसे? y इज इक्वल टू, मिन टर्म है 1 का, 1 1 दिया गया, मतलब मिन टर्म m0 m1 m2 m3। m नॉट क्या है बोलिए फटाफट, हमने क्या लिखा है? ए बार बी बार। a बार b बार। m1 क्या है? ए बार बी। ओ सॉरी, यस यस।
ए बी बार ए बी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बार कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा, बी प्लस बी बार। यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा, बी प्लस बी बार। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ए बार प्लस ए दैट इज 1। 1 आ गया ना, आउटपुट 1 आ गया। तो इसी तरह से अगर हम डायरेक्ट के मैप से सॉल्व करें इसे, तो हम मैंने बोला था ना 1 की पेयर बनाना है, 1 का पेयर बनाना है। तो अगर 2 1 का पेयर बनता है तो उसे बोला जाता है, 2 1 का ग्रुप बनता है तो उसे पेयर बोला जाता है। 4 1 का एक पेयर बनता है तो उसे क्वाड बोला जाता है। और हर क्वाड का जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा 2 वेरिएबल के मैप के लिए। डायरेक्ट आंसर है ये, डायरेक्ट आंसर बनता है। सही है। अब यहाँ पे देखिएगा, सर ये तो मिन टर्म में बोला जाएगा 1 ना, तो मैक्स टर्म हाँ, में क्या बोला जाएगा के मैप के थ्रू? यहाँ पे मैक्स टर्म अगर आप देखो तो मैक्स टर्म में कहीं हम जीरो देखते हैं ना, यहाँ पे कहीं जीरो दिख रहा है आपको? अगर चारों चारों जो सेल हैं उसमें 0 0 होता तो आंसर 0 हो जाता, y इज इक्वल टू 0। जीरो की अगर 4 ग्रुपिंग कर देते, क्वाड बनता ना जीरो का, तो जो रिजल्ट है वो 0 आ जाता। अब एक मतलब चीज सर देखिए, इसमें आपका मैक्स टर्म अप्लाई नहीं होगा, आप ये बोल रहे हैं? हाँ मैक्स टर्म कहाँ से अप्लाई होगा, जब 0 होगा नहीं तब तो होगा। अप्लाई होगा। एक चीज देखिए ध्यान से, जब हमने, हमारे पास 4 सेल्स थे और हमने के मैप का यूज किया, ठीक, 2 की ग्रुपिंग करी तो एक वेरिएबल गायब हो गया। 2 की ग्रुपिंग के कारण एक वेरिएबल गायब हो गया हमारे आउटपुट से। बी कहाँ है हमारे आउटपुट में? बी नहीं है ना, देखिए ध्यान से, सिर्फ ए बार है। तो जब हमने 2 2 का ग्रुप बनाया, 2 2 का पेयर बनाया 1 का, तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। यहां पे हमने 4 1 का एक क्वाड बनाया तो कितने वेरिएबल एलिमिनेट हो गए? देखिए, जब हमने 2 रेस टू पावर 1 का कोई ग्रुप वेरी बनाया था, हमने 2 रेस टू पावर 1 का ग्रुप बनाया था, तो एक बी यहां से हट गया था, मतलब एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया था। 1 वेरिएबल एलिमिनेटेड। यहां पे हमने बनाया है 4 का पेयर, मतलब 2 की पावर 2 का, तो कितने वेरिएबल हट गए? ए और बी दोनों हट गए ना। टू वेरिएबल एलिमिनेटेड। तो वहीं अगर मैं 2 रेस टू पावर n का ग्रुपिंग करता हूं तो कितने वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे? तो 2 वेरिएबल एलिमिनेट हुआ है, वो कैसे पता चला हमको? हमारा इसमें ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, देखिए। ओके। और इसमें सिर्फ सर ए है। सर ये के मैप से ये 1 निकलने का रीजन क्या हो सर कुछ? 1 निकालने का मतलब, ये कैसे 1 सीट मिला हम लोग को, मतलब कुछ ए बी ऐसे हम लोग कुछ ले सकते हैं ना अगर? हाँ ये सिंपली जो हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली ना, सेम हम्म। वही कॉन्सेप्ट के मैप में भी यूज हुआ है। सेम वही कॉन्सेप्ट के मैप में भी यूज हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ वही चीज लेनी है जो बदल ना रही हो। तो क्या देखिए, ए और बी में से क्या है जो नहीं बदल रहा? तो दोनों ही बदल रहे हैं सर। दोनों ही बदल रहा है, दोनों ही बदल रहा है। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे? 1 ले लेंगे, क्योंकि मैक्स टर्म, सॉरी, जो मिन टर्म है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। मैक्स टर्म हमेशा 1 को रिप्रेजेंट करता है।
ओके सर। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, इसको नोट पॉइंट लिख के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नोट पॉइंट क्या बनेगा आपका? when 2 raised to power 1 adjacent cells are grouped, then n variables are eliminated। पहला नोट पॉइंट है ये। दूसरे नोट पॉइंट पे चलते हैं। a group of 2 adjacent cells is called a pair। a group of 4 adjacent cell is called a quad। a group of 8 adjacent cells is called a octet। इसको ऑक्टेट बोला जाएगा। ठीक। इसके बाद आता है डोंट केयर कंडीशन। इसके बाद हमारा आता है डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन ऐसा लिखिएगा। किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन के आउटपुट को 3 पॉसिबल वैल्यूज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो 0, दूसरा 1 और तीसरा डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब क्या है? हमें उस आउटपुट से मतलब ही नहीं है, वो 0 रहे 1 रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, इसीलिए इसका नाम है डोंट केयर। तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। द आउटपुट ऑफ अ logic expression can have 3 possible values: 0, 1 and don't care। 0, 1 and don't care। एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। हमारा एक फंक्शन दिया गया है जिसका मिन टर्म है 0 और 1 और डोंट केयर दिया गया है 2 पे। ठीक। इसको के मैप से सॉल्व करने को बोला जा रहा है। तो देखिए कब डोंट केयर को कंसीडर करना है, कब डोंट केयर को कंसीडर नहीं करना। 2 वेरिएबल के मैप है, 4 शेल बनेंगे। यह है ए, यह है बी। 0, 1, 2, 3। 0 और 1, तो 0 और 1 में 1 1 कर दीजिए। डोंट केयर 2 में है तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। हमें 0 लेना ही नहीं है, मतलब 3 में 0 आएगा तो हमें 0 लेना नहीं है, हमें मिन टर्म से सॉल्व करना है। तो
हम यहाँ पे क्या 1 और 1 का ग्रुप बना सकते हैं? एक ग्रुप ऐसा बन रहा है, यस। ठीक। अब देखिए, क्या हमारा, अगर डोंट केयर को कंसीडर करते हैं तो क्या हमारा एक्सप्रेशन छोटा हो जाता है, वो हम देखेंगे। पहले हम डोंट केयर को कंसीडर नहीं कर रहे। सर जो डोंट, बच गया है टू, जो टू वाला जो है जो डेसिमल टू में है उसमें तो जीरो आएगा ना सर, बच गया जो है, क्योंकि वो मैक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। 2 कहाँ है? खाली 3 खाली है ना सुभाषिष? हाँ सर, हाँ थ्री 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 में जाएगा सर आपका, क्योंकि वो मैक्स टर्म में बदल गया होगा तो हाँ, जीरो तो आएगा। 3 तो मैक्स टर्म्स, उससे तो कोई मतलब नहीं ना, हम मिन टर्म्स देख रहे हैं अभी। पाई होता तब हम मैक्स टर्म देखते ना। हम मिन टर्म से सॉल्व कर रहे हैं अभी, मैक्स टर्म से नहीं सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिन टर्म से ही सॉल्व करना है, 1 देखना है बस। नहीं सर, के डोंट मैप कर, में पूरा फुल होगा आपका, सब चीज लिखा रहता है तो उसका ऑलरेडी उसमें जीरो डालना पड़ता है। हमें लेना ही नहीं है जीरो। आप चाहो तो लिख लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का, क्या मतलब है? हमें जीरो कंसीडर ही नहीं करना, हमें सिर्फ 1 और डोंट केयर कंसीडर करना है। मिन टर्म है भाई, क्वेश्चन तो देखिए ध्यान से, स्मॉल m दिया गया ना कि कैपिटल M। डोंट कंसीडर, डोंट केयर। हम डोंट केयर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हमारे सारे 1 ऐसे ही पेयर में बन गए हैं। तो y की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी? और 0 1 0 1। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बार। a बार हो जाएगी। अगर हम डोंट केयर को कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग डोंट केयर, तो ये वाला भी पेयर बन जाएगा 1 के साथ। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? ए बार तो था ही हमारे पास, ब्लैक वाला पेयर। रेड वाला पेयर से क्या चेंज नहीं हो रहा? बी चेंज नहीं हो रहा, ठीक। बट ये मिनिमाइज्ड नहीं हुआ, ये मिनिमाइज्ड हो गया। तो ये हम लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो यहां पे डोंट केयर कंसीडर करना हमारे लिए सही नहीं रहेगा, ठीक। एक और क्वेश्चन देखें। यस सर। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइएगा डोंट केयर कंसीडर करें या ना करें। देखिए सर। 0 1 डोंट केयर है 2 और 3 पे। सॉरी, कंसिडर करेगा क्या सर? कंसीडर किया जाएगा। अगर नहीं कंसीडर करेंगे तो क्या होगा? 0 1 0 1 0 1 2 3। हम कौन कौन से सेल में 1 1 रख दें? 0 और 1 में, बाकी दोनों में डोंट केयर, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा कैसा पेयर बनेगा बताइए? अगर मैं डोंट केयर को भी कंसीडर कर लूं तो क्वाड बन जाएगा। यस सर। तो जी। क्वाड के केस में जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 1। 1। 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, अगर सिर्फ 1 को लेते तो क्या आंसर आता?
ए बार ए बार आता, तो ए बार ज्यादा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है या वन? ए बार ए बार। तो हम डोंट केयर को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक, अब देखिए डोंट केयर है बहुत काम की चीज। F इज इक्वल टू समेशन ऑफ M 03, इसको करिए। सर जो जिसका नहीं दिया ऐसा उसमें क्या जीरो डालेगा क्या? ये तो सर डोंट केयर कंसीडर नहीं करने से तो कुछ भी नहीं निकल पाएगा क्या? डोंट केयर नहीं, आपको देखना है कि आप डोंट केयर कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे। क्या यहाँ पे वन और वन की तो ग्रुपिंग करूंगा पॉसिबल सर है? मैं। सिर्फ वन और वन की ग्रुपिंग पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि डायगोनल। डायगोनली पॉसिबल नहीं होता ना। तो हमें हमें क्रॉस की मदद से दोनों को क्लब करना है, दोनों का पेयर बनाना पड़ेगा। कैसे देखते हैं? वन क्रॉस वन ऐसे ही आएगा ना। जी। तो हम डायरेक्ट वन वन का पेयर तो नहीं बना सकते, वन और क्रॉस का बना सकते हैं, मतलब वन और डोंट केयर का। कितना आ जाएगा यहाँ पे? एक बार ए प्लस बी बार। बी बार नहीं आएगा मतलब सर। सिर्फ इस पेयर का बताइए। बी बी बार बी बार। आएगा। एक बार इस पेयर को बनाते हैं, जाओ तो। ए प्लस आएगा या मल्टीप्लीकेशन? प्लस ओ मल्टीप्लिकेशन सर। मल्टीप्लिकेशन सम प्लस है। प्लस आएगा ना। एसओपी है ना, एस का मतलब सम। यस। ऐसे याद रखिए। ठीक। अगर पीओएस होता तो पहला वर्ड है पी, पी का मतलब प्रोडक्ट। ठीक, अगर मैं सिर्फ वन और वन को लेता तो क्या आंसर आता? रफ करके बता दीजिए मुझे एक बार। सिर्फ वन और वन को अलग अलग एक एक ही लेता, पेयर बिना पेयर बनाए। ए बार बी बार ए प्लस ए बी। वेरी गुड। तो हमें चार लिटरल्स मिलते हैं, मतलब दो टर्म मिलते, दो दो लिटरल के। लेकिन यहाँ पे दो टर्म मिल रहे हैं एक एक लिटरल के। हम्म। तो इसके बाद हमारा आता है थ्री वेरिएबल के मैप, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एडर सब्ट्रैक्टर आपके सिलेबस में नहीं है ना? एक मिनट में एक बार सिलेबस देख लेता हूँ। इधर सब एक मिनट मुझे दे दीजिएगा। है। कॉम्बिनेशन है ना? सर कॉम्बिनेशन। हाँ, कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल तो है। मैं एक बार सिलेबस देख लेता हूँ, 2 मिनट मुझे दे दीजिएगा बस। हम्म, आपके बाइनरी कोड डेसिमल लॉजिक गेट कॉन्सेप्ट ऑफ एरर वर्किंग, रजिस्टर एंड शिफ्ट रजिस्टर, काउंटर्स है, रजिस्टर्स हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, लॉजिक फैमिलीज एंड लॉक डिजिटल कन्वर्टर, मल्टीप्लिकेशन, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम एडर सब्ट्रैक्टर कर ही लेते हैं, बहुत कॉमन सा है। इसके बाद हम काउंटर पे चलेंगे, उसके बाद टीटीएल पे चलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एरर करेक्शन क्या चीज में आया है ना सर? तो क्या? कौन सा टॉपिक में? कॉन्सेप्ट ऑफ एरर एरर करेक्शन लॉजिक गेट्स का। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट है, इसमें मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
तो कल नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 3 वेरिएबल के मैप का छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे अपने अगले सिलेबस पे। ठीक है, तो आज जो लेक्चर है वो समझ में आया सभी को? ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे के मैप से। जी सर, समझ में आ गया सर। तो चलिए, 3 तो मिलते वेरिएबल हैं। का क्वेश्चन दे दो, थोड़ा सा वो प्रैक्टिस हो जाएगा। नहीं, थोड़ा अच्छा पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? कर लेंगे, ट्राई करेंगे सर, आप भेजो तो एक बार। ठीक है, मैं भेजता हूँ क्वेश्चन, रुक तो नहीं जाइए। पढ़ा 3 वेरिएबल का मैं एक सवाल क्वेश्चन से आप आवाज नहीं आ रही? आ रही है एक, सर, आ रही है। हाँ एक क्वेश्चन करिएगा। FABC पाई M 0 1 2 3 4 7। ठीक, ट्राई करिएगा इसको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये है होमवर्क। ठीक है सर। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।